आपको पता ही है कि इस अमृत संजीवनी के ज़रिए हम जिंदगी के उन अनछुए पहलुओं पर नज़र मारकर जागृत कर देते हैं, जिससे वो हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी में बने हुए अंधकार के बादलों को अपनी रोशनी में उड़ा कर ले जाएं। हम स्वच्छंद होके एक पंछी की तरह उड़ने लगे। आज भी आपके सामने एक और अनछुए पहलू को आपके साथ देखेंगे। दुख सुख, दुख सुख, दुख इट्स वेरी ट्रिकी वर्ड। ऐसा लगता है दिल और दिमाग इकट्ठा सा हो गया। इसकी गहराई नापे नहीं नापी जाती। और सुख वहाँ ही लगता है कि कैसा फैला हुआ पूरे ब्रह्मांड में छा गया। दुख, सफरिंग, एगनी, फिजिकल पेन, ये तो सब आना ही है। अगर हम बड़ी रॉक्स हों तो शायद इन्हें हम महसूस ना करें, पर हम पत्थर तो नहीं हैं। इमोशंस, भावनाएं, शरीर, मन, दिल, रिश्ते नाते, कारोबार, सभी से तो होकर गुजरना है। हमें पेन भी होता है, फीलिंग भी होती है, पैशन भी है, सॉरो भी है, ग्रीफ भी है। आज हम अपने दुखों को एक नया नाम देते हैं और क्या डालते हैं, एक तीर, एरो, बाण, कुछ भी कह सकते हैं। जब शुरुआती में कोई दुख होता है, जब कोई पहला बाण लगता है, तो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, आउच, ओह बहुत दर्द हुआ। लेकिन दूसरा तीर बिना चले ही तब लगता है जब हम पहले तीर के प्रति प्रतिक्रिया पूरे अननेसेसरी वे में बिना सोचे समझे करते हैं। यह प्रतिक्रिया प्लेजेंट भी हो सकती है, अनप्लेजेंट भी और न्यूट्रल भी। अगर प्लेजेंट हो गई तो हम उसी एक्सपीरियंस को होल्ड करना चाहते हैं और उसको दोबारा लेना चाहते हैं। और वहीं अगर वो अनप्लेजेंट है तो हमें एवर्जन होती है, हम उसे रोकना चाहते हैं, अपने से दूर करना चाहते हैं, और या फिर हम अपने आप ही दूर भागना चाहते हैं। और वहीं पर अगर वो न्यूट्रल है तो हमें उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता, हम उसकी तरफ देखते भी नहीं, बल्कि उससे मुंह मोड़कर दूसरी तरफ चले जाते हैं और हम कुछ नया ढूंढते हैं। फ्रेंड्स, पहले तीर का तो पता ही नहीं चलता, लेकिन अब ये जब दूसरा तीर लगता है, ये 3 तरह के एक्सपीरियंसेस में तब्दील हो जाता है। पहले तीर का होना, किसी का एक्सीडेंट, मृत्यु या कोई बड़ा लॉस या कोई बड़ी बीमारी एकदम से आ जाना, या सभी को छोड़े चलो आपके पैर पे एक छोटी सी चोट लग जाना। आप कहते हैं ओह ये क्या हुआ, और वहाँ दवाई लगाने के बाद आप उसे भूल जाते हैं। लेकिन वहीं आपका दूसरा तीर, आप अपने आप को, उस समय को, उस ऑब्जेक्ट को ना जाने कितना भला बुरा कह डालते हैं। आज का दिन ही ना जाने कैसा है, क्यों मुझे बार बार चोट लग रही है, और ना ही जाने कितना ही भला बुरा अननेसेसरीली मुंह से बस उगलते ही जाते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स, किसी का आपकी लाइफ से चले जाना, वह है आपका पहला तीर। और अब अपने आप को ब्लेम करना, क्यों मेरे साथ ही ये सब होता है, जिसे भी मैं प्रेम करता हूँ वह मुझे धोखा क्यों दे देता है। यह लगता है आपको दूसरा तीर, जो बड़ी गहरी चोट देता है। पहले तीर का होता है दुख और दूसरे तीर का होता है सफरिंग, हमेशा के लिए। यही फ्रेंड्स, अगर हम फर्स्ट एरो के हिटिंग को रिस्पॉन्ड नहीं करते और साइड हो जाते हैं, तो जो सेकंड एरो है वो भी यूं ही बिना कोई प्रतिक्रिया दिए निकल जाता है। यहाँ पे मैं कहना ज़रूर चाहूँगी फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट एरो से तो बच नहीं सकते, दैट इज़ इनएविटेबल। जो आया है, दिखता है, वो जाना ही है। मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, सुख दुख आना ही है। कोई भी छोटी मोटी दुर्घटना का होना
यह हम मान कर चलें कि these are not the problems। यहाँ पर इनको पुश करना, पुल करना, इनसे भागना, इनसे अटैच हो जाना, वही तो दुखा कहलाता है। फ्रेंड्स, aversion, attachment, ignorance are the three main poisons of our life and they all come together। फ्रेंड्स, ignorance जो है वो इन सब प्रॉब्लम्स की जड़ है। उसी के कारण हम लोग इंटरडिपेंडेंसी बना लेते हैं उन सब चीज़ों के ऊपर जो हमेशा ही इम्परमानेंट हैं। अंधकार में, इग्नोरेंस में रहता हुआ व्यक्ति हमेशा अपना दृष्टिकोण दुख से भरा ही रखेगा। और वहाँ पे ये सुनने में भी आता है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। नो फ्रेंड्स, इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। यहाँ पर हम अपने दुख, इग्नोरेंस को बुद्धिमत्ता व अपने स्वयं के ज्ञान से ही जान पाएंगे। यह केवल इंटेलेक्ट से समझना ही काफ़ी नहीं है, हमें इसे पूरी तरह से एक्सपीरियंस करके अपनी डे टू डे लाइफ में उतारना भी पड़ता है। वरना ये साइकिल ऑफ अटैचमेंट, अवर्शन, इग्नोरेंस, क्रिएटिंग दुखा, टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन आफ्टर अ डेथ, अगेन एंड अगेन चलता ही रहेगा। यह तो हम जानते ही हैं कि हम रॉक्स की तरह बनकर नहीं जी सकते। भरी पूरी फैमिलीज़ में रहते हैं तो हमें चाहिए हम एक बहती नदिया सा बने जो रॉक की हर्डल के पास से गुजरने पर एक फोम की तरह, एक झाग की तरह उभरती है, रुकने का दुख मनाती है, फिर बहुत ही जल्दी इधर उधर से रास्ता बनाकर बह निकलती है। हमें चाहिए हम भी बहती हवा, बहता पानी, बरसती बारिश की तरह हमेशा बने रहें। कोई सी भी सिचुएशन हो, हमने नम बनकर नहीं जीना। भावनाओं से भरे, इमोशन से भरे सभी कुछ एक्सपीरियंस करते हुए जी कर गुजरना है, बहते रहना है। बाय सेइंग ओके सो व्हाट, ठीक है फिर क्या हुआ, कितनी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन क्यों ना हो, केवल एक ही रियलाइजेशन के साथ दैट एवरीथिंग इज इम्परमानेंट एंड नेवर गेट स्ट्रक बाय द सेकेंड एरो। आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, बुद्धा बहुत घने जंगलों से गुजर रहे थे और चारों ओर की खूबसूरती को निहार रहे थे। तभी उन्होंने एक आदमी को, जो बहुत ही दुखी था और हाथ जोड़े बैठा था, जिसने बुद्धा को पहचान लिया था, अपनी ओर आते हुए देखा और जैसे ही वो उनके करीब आया, उनके पैरों में लौट गया और रोते हुए कहने लगा, बुद्धा मेरी मदद करो। एक समय था जब मैं बहुत अमीर था, धन दौलत बेशुमार थी, लेकिन मेरे ही रिश्ते नातों ने, मेरे ही दोस्तों ने मुझे धोखा देकर मेरी सारी जायदाद हड़प ली। अब मैं बहुत गरीब और बहुत ही दुखी और बीमार हूँ। यह किस तरह की जिंदगी है, मुझे कब मोक्ष मिलेगा? बुद्धा ने बहुत ही प्यार से उसके कंधों को पकड़ के उसको उठाया और साथ ही जो एक बहुत बड़ा आम का वृक्ष था उसकी तरफ इशारा करते हुए बोले, इस वृक्ष पर जितने आम लगे हुए हैं उतनी ही बार तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा और इस तरह की दुखों भरी जिंदगी से, इस संसार से छुटकारा मिलेगा। ये देखते हुए कि उस आम के पेड़ पर दर्जनों आम लटके हुए थे, उस आदमी ने दुख भरी सांस ली। पर लेकिन मैंने तो अपनी जिंदगी पूरी अच्छी तरह से नियमों से बंधी निभाई है, फिर मेरे लिए इतना दुख क्यों लिखा है? बुद्धा ने एक लंबी गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे लिए यही लिखा है। और ये कहकर बुद्धा अपने रास्ते हो लिए। अभी
कुछ ही आगे गए थे बुद्धा, उन्होंने एक और व्यक्ति को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा, समाधि लगाए हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था। बुद्धा को देखते ही उनके पैरों में लौट गया। मेरी जिंदगी बहुत दुखों से भरी हुई है, बहुत कड़वी है, सच्चाई कहीं नजर नहीं आती। मेरे सभी प्यारे यमराज अपने साथ लेके जा चुका है। मोक्ष से पहले मुझे और कितनी जिंदगियां वापस आकर बार बार जीनी पड़ेंगी। बुद्धा, मुझे कब सच्चित आनंदा की प्राप्ति होएगी? कब मुझे ब्लिस मिलेगा? कब मुझे लिबरेशन मिलेगी? बुद्धा ने सड़क के पास जंगली फूलों की कतारों की तरफ इशारा करते हुए कहा, उससे पहले कि तुम्हें निर्वाणा, ब्लिस और मोक्षा की प्राप्ति हो, तुम्हें इतने ही जन्म दोबारा लेने पड़ेंगे और शायद इतनी ही बार इतने दुख भी सहने पड़े। अनगिनत फूलों को देखते ही वो व्यक्ति जोर की चीख मार के रोने लगा। पर भगवान, मैंने तो बहुत अच्छे कर्म किए हैं और आपकी दी हुई हर टीचिंग को पूरे दिल से अपनाया है, फिर मेरे लिए इतने दुख और क्यों? बुद्धा ने गहरा सांस लिया और कहा, तुम्हारे लिए यही लिखा है, और अपने रास्ते हो लिए। आगे चलते हुए बुद्धा जब एक इमली के वृक्ष के नीचे से गुजर रहे थे, उन्होंने दूर से आते हुए एक व्यक्ति को देखा जो आते ही फिर उनके पैरों में लौट गया और रोते हुए कहने लगा, ये मेरी पूरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है। पूरा दिन मैं एक गुलाम की तरह मेहनत करता हूँ। रात को सोने के लिए मेरे पास कोई जगह भी नहीं है। ठंड से ठुठुरता हुआ घास में दुबक कर सो जाता हूँ। मेरे जीवन में भूख, प्यास और अकेलेपन के अलावा कुछ भी नहीं है बुद्धा। मोक्षा से पहले मुझे कितनी बार दोबारा इस तरह की जिंदगी में जन्म लेना पड़ेगा? बुद्धा ने उस इमली के वृक्ष की तरफ देखा जिसकी हजारों टहनियाँ थीं और हर टहनी पर बहुत छोटे छोटे कोमल इमली के पत्ते थे, और कहने लगे, निर्वाण से पहले तुम्हें इतनी ही बार जितने यहाँ पर इस पेड़ पर इमली के पत्ते हैं, उतनी बार तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और जैसे ही उस आदमी ने उस पेड़ की तरफ देखा और उसके हजारों अनगिनत पत्तों की तरफ निगाह दौड़ाई, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड में भर गया। खुशी से उसका मन नाचने लगा और कहने लगा, बुद्धा आप कितने दयालु हैं, और उनके पैर पकड़ लिए और कहने लगा, अब मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। सो फ्रेंड्स, यू सी इन लाइफ, इन योर लाइफ, कई लोगों के लिए हजारों जिंदगियां भी बेअंत होती हैं और कुछ के लिए वो केवल पलक झपकने की देरी में ही खत्म हो जाती हैं। क्यों ना हम भी दुख और दर्द में ही केंद्रित ना रहकर यह समझ लें कि सभी कुछ जो दिखता है, जो जगत है, जो प्रकृति है, जो नेचर है, सभी कुछ नश्वर है। चाहे वो अपनी प्रिय वस्तु, प्रिय रिश्ता, आपका अपना प्रिय शरीर, पेड़ पौधे, सभी कुछ जो भौतिक है वो नश्वर है। सूरज का चढ़ना, रात का होना, फिर सूरज का आना, इसी तरह तो हमारे सुख और दुख भी तो आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। किसी भी सफरिंग का आना टाला नहीं जा सकता, लेकिन हम उसके प्रति कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, या हम किसी भी हार्ड टाइम के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वही तो हमारे चरित्र और इंसान होने की परिभाषा देता है। इसीलिए फ्रेंड्स, हमें चाहिए कि हम हमेशा खुश रहें, चाहे वो हमारे वर्स्ट डेज हों, और हम हमेशा याद रखें कि रात चाहे जितनी भी घनेरी हो, सुबह का सूरज अपनी चमकती रोशनी को लिए आपके द्वार पे दस्तक देने को हमेशा खड़ा है।